जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबू रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। उत्तर प्रदेश से एक समाचार मिल रहा है अयोध्या जी से। आपको याद होगा आज से करीब 20-22 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल घायल अवस्था में एक सीट के नीचे से मिली थी और खून से लथपथ लहूलुहान उनके चेहरे पे और अपर बॉडी पे तेज धारदार मतलब किसी हथियार से घावों के निशान थे। निशान नहीं थे, मतलब शी वाज इन अ पूल ऑफ ब्लड। तो इस घटना से ना बड़ा मतलब बवाल मचा था और महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठने तो बड़े स्वाभाविक हैं। और मतलब इतना ये सेंसेशनल मतलब क्राइम था कि सुओ मोटो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था, आपको याद हो। और एक वकील ने चीफ जस्टिस को एक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था और उस व्हाट्सएप मैसेज को ही पिटीशन मानते हुए जो है पीआईएल मानते हुए रात को 8 बजे चीफ जस्टिस ने सुनवाई की और उसमें आरपीएफ जीआरपीएफ को लताड़ते हुए बड़ा मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया था कि इसको तुरंत मतलब जांच की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और यात्रियों और महिलाओं खासकर की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। इसको लेके पुलिस प्रशासन, अयोध्या की पुलिस पूरी बड़ी परेशान थी। 5 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई थी और बिल्कुल ना मतलब कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जो पीड़िता थी हेड कांस्टेबल वो जीवित तो थी पर शी वॉज इन सच अ शॉक और वो कुछ दिन तो कोमा में रही। शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव एन स्टेटमेंट, बयान देने की स्थिति में नहीं थी। उनका भाई भी आया तो उन्होंने अपने भाई को पहचाना पर उसका नाम नहीं बता पा रही थी, उनको कुछ याद ही नहीं था। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। उधर से विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे अखिलेश यादव जी भी बहुत आजकल लॉ एंड ऑर्डर पे बवाल मचाते हैं। हालांकि लोग वो खुद शायद भूल गए होंगे पर लोग नहीं भूले हैं कि उत्तर प्रदेश जब उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कितना बुरा हाल था। अब तो खैर बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। तो सब पुलिस टीम्स इसकी जांच कर रही थी। तो जो प्रारंभिक उसमें जो तथ्य सामने आए थे वो ये थे कि वो जो हेड कांस्टेबल थे उनकी मेले में ड्यूटी लगी थी अयोध्या जी में और वो सरयू एक्सप्रेस से आई। और सरयू एक्सप्रेस जो है वो उधर से आती है इलाहाबाद से, प्रयागराज से, तो अयोध्या भी पहुंचती है रात को लगभग 12 बजे और सिर्फ 2 मिनट का उसका स्टॉपेज है। तो ऐसा मतलब ऐसा कयास लगाया गया कि शायद वो अयोध्या में उतर नहीं पाई, उनकी आंख लग गई या जो भी कारण रहा होगा। आमतौर पर रात को यही होता है, थका मांदा आदमी, उनकी आंख लग गई तो फिर वो मनकापुर चली गई। अब ये सरयू एक्सप्रेस का क्या है कि वे लगभग रात को 12:45 पौने 1 बजे मनकापुर पहुंचती है और फिर रात को 2:30 पौने 3 बजे मनकापुर से फिर चल देती है अयोध्या होते हुए प्रयागराज के लिए। तो वो उसी ट्रेन में बैठी नहीं क्योंकि आना तो उनको अयोध्या था। तो पुलिस का ये कयास था कि जो कुछ भी हुआ वो मनकापुर से अयोध्या के बीच में हुआ। प्रत्यक्षदर्शी कोई गवाह मिल नहीं रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में अयोध्या से पहले आउटर पे 3 लोग जो हैं वो उतर के ट्रेन से स्टेशन आने से पहले ही निकल लिए थे और चूंकि पहले ही निकल लिए थे तो इसलिए उस इलाके में सीसीटीवी का कोई फुटेज मिलने का कोई संभावना नहीं थी। स्टेशन पे उतरे तो फिर भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती। तो अयोध्या पुलिस और एसटीएफ
अयोध्या पुलिस की जो टीमें थी, 5 टीम्स बनाई गई थी। उन्होंने क्या किया कि मनकापुर से जो लोग रेगुलर रात को 2:45 बजे चलती है मनकापुर से सरयू एक्सप्रेस, तो उसमें जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनसे, उनका सबकी सूची बना के उनसे पूछताछ करनी शुरू की। तो ऐसे लगभग 150 लोग पाए गए जो फ्रीक्वेंटली सरयू एक्सप्रेस से मनकापुर से अयोध्या के बीच में ट्रेवल करते हैं। तो फिर वहां से सब क्लू मिले और फिर पता लगा कि जब ये ट्रेन मनकापुर से चली है तो वो महिला कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल, वो ऊपर वाली सीट पर सोई हुई थी। तो पुलिस की एक थ्योरी है कि सब सीट को लेकर झगड़ा हुआ, पर रात को 2:45 बजे ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं होती है कि सीट को लेकर कोई यात्री, किसी महिला यात्री से, वो भी कांस्टेबल से, जो कि हेड कांस्टेबल थे, जो कि पुलिस वर्दी में हो, सीट के लिए झगड़ा हो जाए। ये बात, ये थ्योरी मेरे गले नहीं उतरती, पर पुलिस ने यही थ्योरी दी है कि सीट को लेकर कोई झगड़ा, वाद विवाद हुआ और जब ट्रेन चल पड़ी मनकापुर से तो 3 लोगों ने, एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ और कुल मिलाकर 3 लोगों ने जो है उस हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था वो एक भाईजान बताए गए हैं, अनीस भाईजान। आज समाचार मिला है तब कि भाईजान का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और वो 72 हूरों के पास भेज दिए गए हैं। इसके अलावा उनके 2 और साथी, एक कोई विशंबर दयाल जी, विशंबर दत्त जी हैं, और एक और कोई आजाद मियाँ है, उनको पकड़ लिया गया है। और आजाद मियाँ और विशंबर दत्त भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यूपी पुलिस का जब भी एनकाउंटर होता है तो आमतौर पर घुटने में गोली लगती है, ऊपर बहुत कम गोली लगती है। पर इस केस में अनीस भाईजान के तो ऊपर ही लगी बताएं, क्योंकि वो तो 72 हूरों के पास पहुंचा दिए गए हैं। अब आप इससे जो भी आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं आप खुद कीजिए। पर यूपी पुलिस ने और बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर पब्लिक मैसेज दे दिया है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे और ऐसे हीनियस क्राइम्स करेंगे तो आपकी जगह यमराज के पास ही है। आपको 72, अगर आप 72 हूरों वाले हैं तो आपको 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। एक और घटना हुई है कि एक राह चलती लड़की को कुछ मनचलों ने छेड़ा और वो राह चलती क्या, वो साइकिल पे जा रही थी, उसका दुपट्टा छीना। दुपट्टा छीना तो वो साइकिल से डगमगा गई, गिर गई, और जब उस रोड पे गिरी तो पीछे से आती हुई एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई, उसके सिर में गंभीर चोटें लगी और उस बच्ची की मृत्यु हो गई अस्पताल में। पुलिस ने उन तीनों मनचलों को भी चिन्हित करके उनके भी पैर में गोली मार दी है। हालांकि उन पे तो 302 लगना चाहिए, उनको तो हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वो चलेगा ही, पर सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया है यूपी पुलिस ने, बाकायदा पैर में गोली मारी है। और मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सहृदय और बहुत ही मतलब जन सेवा के कार्यों में रत है और बड़ा ही मतलब सहृदय व्यवहार है। और ऐसा बताया गया है कि आजकल जब भी एनकाउंटर होता है तो अभियुक्त से पूछ के मारी जाती है गोली कि बताओ तुमको लेफ्ट नी में मारनी है कि राइट नी में मारनी है। और अब तक शायद 4,500 लोगों के पैर में यूपी पुलिस गोली मार चुकी है, ऐसे लोगों के जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। तो एक एनकाउंटर और 5 लोगों के पैर में गोली पिछले 15 दिनों में। एक तो लेटेस्ट आज का रिपोर्ट है, बाकी बाकी 3 मनचले थे जिन्होंने उस बच्ची का दुपट्टा छीना था। तो साहब ये तो है यूपी पुलिस का रिकॉर्ड। इसके अतिरिक्त हम पंजाब में, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह क्राइम बेलगाम हो गया है। हरियाणा में मैं देखता हूँ कि किस तरीके से गैंगस्टर्स जो हैं वो बेलगाम होकर घूम रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें, दोनों की पुलिस कितनी लाचार, निकम्मी और नाकारा हैं कि अपने इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अरे भैया, योगी जी से कुछ सीखो,
सरकार का इकबाल कैसे बनाया जाता है, कानून व्यवस्था कैसे कंट्रोल की जाती है, ये आप लोगों को, हरियाणा, पंजाब को और देश की सारी पुलिस को योगी जी से सीखने की ज़रूरत है। कि गुंडों को सुधारना है, माफिया को सुधारना है, तो क्या किस तरीके से प्रशासन चलाना चाहिए। तो ये मैं आपको, ये आज मैंने सिर्फ ये सूचना देने के लिए बनाया कि यूपी में ये माहौल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।